10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चलो हो गया भाई साहब, चलिए हो गया। चलिए समझिएगा, हम आज पढ़ते हैं। हमने कहा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3। विज्ञान की कितनी शाखाएं? बोलिएगा। पहला शाखाएं कौन है? बायोलॉजी, और दूसरी क्या है? फिजिक्स, और तीसरा क्या है? केमिस्ट्री। यह संसार अगर टिका है तो इसी साइंस पे टिका है। अगर जिस दिन इस साइंस का नैया डोला तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है आज का इंसान कि वो ज़्यादा दिन तक टिकवे नहीं करेगा। अरे बिना पंखा 5 मिनट पंखा अगर बंद कर देंगे तभी देह टरमरा जाएगा। मतलब यह किसका करामत है? यह पंखा जो देख पा रहे हो ये किसका करामत है? साइंस का। और साइंस में किस ब्रांच का? फिजिक्स का। अगर हजारों प्रकार के जो बीमारियां तुम जो पाल रखे हो, अगर मेडिसिन बनाना खत्म हो गया तो फटाक से तुम्हारी ना औकात पता चल जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि अगर यह केमिस्ट्री ना होता तो हम इस दुनिया में नहीं होते। समझ में बात आ रहा है? और बायोलॉजी अगर नहीं होता तो इलाज नहीं हो पाता। मतलब विज्ञान के सहायता से ही आज हम लोग जिंदा हैं। और यह विज्ञान हमारे लिए लाभदायक है तो हानिकारक भी है। जैसे कि आपको बताए हम, लाभदायक भी है और क्या है? हानिकारक भी है। आपको पता होना चाहिए जो चीज़ मज़ा दे रहा है वह सज़ा भी देता है। चाहे कोई चीज़ हो, जिस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है पूरा कस के, तो समझ जाओ कि बेटा सज़ा ओकरे से मिलेगा। प्यार किया एकदम लड़की के चलते तो मज़ा आ रहा है पूरा कि वाह क्या बात है क्या बात है, लेकिन जहिया छोड़ के चल गई ना तहिया सजो लेवे तैयार तुम ही रहो। है, समझ रहे हो बात को? मतलब हर एक वो चीज़ जो मज़ा देगा वह क्या देगा? सजा भी देगा। तो आइए और शुभारंभ करते हैं आज के चैप्टर। किस चीज़ का? बायोलॉजी का। क्या स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे भाई साहब? बायोलॉजी। और बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। समझना, हम हमेशा कहते हैं हर एक नाम के पीछे एक गुमनाम छिपा होता है, बशर्ते आप उसको देखने का प्रयास करो। बस किसी का नाम ऐसी थोड़ी रख देता है, मेरा बायोलॉजी नाम रख दिया तो ऐसी रख दिया। एकरो पीछे कुछ कारण रहा होगा, कुछ साइंटिफिक काम रहा होगा। अरे केरो नेट हुलका कह देता है, करैठा कह देता है, गोरैठा कह देता है, चपड़वा कह देता है। मतलब जाहिर सी बात है ओकर नेट हुलकता होगा तबे ओरा नेट हुलका कहल जा रहा है। वह कार होगा देखे में तबे ओरा करैठा कह रहा है। अरे देखी लंगड़ा जा लो तो मतलब बेचारा वह विकलांग होगा तबे तू ओरा कह रहा है। सोचकन के कभी कहता है? वो सब नहीं कहता है। मतलब कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होते हैं तभी उसका आप नाम उस तरीके से लेते हो। समझ रहे हो बात को? चाहे कोई भी चीज़ हो, हर एक नाम के पीछे एक गुमनाम छिपा होता है, वह हम बताएंगे। और पूरा बायोलॉजी के जो भी नाम रहेगा उसको हम तोड़ तोड़ के बताएंगे, और उस नाम को खाली जान जाएगा, पूरा डेफिनेशन आसान हो जाएगा। समझे बातों को? तो आइए और बायोलॉजी का नाम के अंतर्गत समझते हैं कि क्या इसके अंदर छिपा है। देखिएगा, यह 2 वर्ड से बिना बना है, एक बायो और दूसरा क्या है? लॉजी। और बायो का मतलब होता है भाई साहब लिविंग्स। बायो का मतलब क्या? लिविंग्स होता है, और लिविंग्स का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। मतलब कह सकते हैं सजीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। सजीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी।
मतलब टू स्टडी अबाउट एज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड क्या, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर कूलर कैसे बनाया जाता है, फ्रिज कैसे बनाया जाता है, ये चीज पढ़ना है नहीं। हम इसके अंदर पढ़ेंगे सजीवों के बारे में। किसके बारे में, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। सजीवों के बारे में अगर पढ़ते हो तो क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। अब एक बात को ध्यान में रखियो भाई साहब, यह जीव विज्ञान जो है, यह जीव विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और आप लोग एकदम रटले होगे, इसके फादर की बात करता है कि इनके फादर का क्या नाम था, और फादर का मतलब पिता होता है और पिता का मतलब जनक होता है। मतलब फादर कौन है जी, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। बोलिएगा जोर से, क्या होगा, अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहेंगे, अरस्तु। क्या कहेंगे, अरस्तु। क्या कोई दिक्कत। अब बातें आता है, यह बायोलॉजी जो बर्ड आपको दिख रहा है, यह बायोलॉजी बर्ड दिया कौन, इसका नाम कौन रखा। अरे ठीक है, एकरा जन्मा दिए अरिस्टोटल साहब, लेकिन एकरा नाम के रखा कोई जरूरी है। हम लोग का जन्म दिए माता पिता, हम लोग के नामों रखे हैं माते पिता, कोई जरूरी नहीं है। नाना बोलेगा, नाना जैसे बोलेंगे कि फूलना नाम रख, कोई चूसना नाम रख, कोई फंटूसवा रख, 56 तरीके से नाम बताएगा अपना अपना, और जो नाम सोहनगर रहेगा वही नाम को तुम रखेगा। मतलब कह सकते हैं बायोलॉजी के पिता तो अरिस्टोटल कहलाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी के नाम वही दिए थे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए यह जो बायोलॉजी नाम है यह कौन दिए थे। तो नाम ध्यान में रखना, बायोलॉजी नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लैमार्क एंड ट्राइविनर्स। क्या नाम था, लैमार्क एंड ट्राइविनर्स। क्या नाम था जी, लैमार्क एंड ट्राइविनर्स। कब दिए थे, तो देखो भाई विकिपीडिया कहता है 1801 और कहीं कहीं लिखा रहता है 1802। तो जो भी रहेगा समय, जो भी तुमको दिखेगा मार देना। बायोलॉजी के नाम कौन दिए थे, लैमार्क एंड ट्राइविनर्स। कौन दिए थे, लैमार्क एंड ट्राइविनर्स। कब दिए थे, 1801 ईस्वी में। अगर दूर रहे तो दुइयो मारना। समझ में आया बातों को। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो हमारा है यह बर्ड, बायोलॉजी जो यह बर्ड जो देख रहा है, रियल बात है यह कौन बर्ड है। तो ध्यान में रखना, यह बायोलॉजी जो बर्ड है यह ग्रीक लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है जी, ग्रीक लैंग्वेज है। आपसे कह देगा यह जो लैंग्वेज है बायोलॉजी, यह कौन लैंग्वेज है, तो यह कौन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है। समझिएगा इस बात को, क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज का मतलब समझना भाई साहब। बिहार में 56 प्रकार के भाषा बोलल जाओ, दू ये डेग पर भाषाएं चेंज होता है। यहाँ आ गई तो मगहिया, बिहार शरीफ में आ गना तो शुद्ध हिंदी। जरी सुख आगे बढ़ जाओ पटना देने तो छपरहिया, जरी सुख उन्हें रजौनी देने चल जाओ तो झारखंडिया। मतलब 56 प्रकार से भाषा बोला जाता है। अरे बोला जाता है कि नहीं, ढेर सारा भाषा बोला जाता है। मतलब इस देश में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। उसी प्रकार से ये देखे में लग रहा है कि बायोलॉजी एक इंग्लिश वर्ड है, लग रहा है ना, लेकिन यह एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। यह एक जो भाषा है बायोलॉजी, यह कौन भाषा है, ग्रीक भाषा है। कौन भाषा है, ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा यह कौन देश का है, तो ग्रीक भाषा जो है यह यूनान का है। कहाँ का है, यूनान का। अरे जिस प्रकार से कहेगा हिंदी के भाषा, तो हिंदी के भाषा हमारा भारत में बोला जाता है, पाकिस्तान में भी बोला जाता है, और जगहों पर बोला जाता है। उसी प्रकार से यह जो ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कौन सा देश में, यूनान देश में। समझ में आ रहा है। बायोलॉजी के पिता कौन, अरिस्टोटल। यह अरिस्टोटल साहब इतना कुख्यात आदमी थे कि महज 12-14 साल के एज का था सिकंदर। 14 साल के एज में इसको विश्व विजेता बनने के सपना दिखाए थे। सिकंदर का नाम सुना होगा, विश्व विजेता सिकंदर का नाम सुने हो। सिकंदर के भी पिता कौन कहलाते हैं, अरिस्टोटल। और बायोलॉजी के भी पिता कौन कहलाते हैं, अरिस्टोटल ही कहलाते हैं। सोचो ये कितना कुख्यात आदमी थे जो 12 से 14 साल के उम्र में और विश्व विजेता बनने के सपना दिखा दिए थे।
और बहुत हद तक उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन कहीं जाके वह अनसक्सेस हो गया। वह सब आप आर्ट्स वाला टीचर पढ़ाएंगे, वो सब हम काहेला बोलेंगे। इधर आइएगा। और इसके नामकरण की बात करेगा तो कौन होंगे? लैमार्क एंड ट्राइबिनर्स। कौन होंगे? लैमार्क एंड ट्राइबिनर्स। यह कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा है भाई साहब? ग्रीक भाषा। क्या कोई दिक्कत? क्या इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? भेजे में घुस रहा है? अब इधर आओ। जिस प्रकार से विज्ञान की 3 ब्रांचेज होती है, उसी प्रकार से हमारा बायोलॉजी का भी 3 ब्रांच होता है। बायोलॉजी के कितने ब्रांच? 3 ब्रांच होते हैं। अब किन्हीं किन्हीं को दिक्कत लगेगा कि 3 ब्रांच बोल रहा सर, लेकिन हम इसको क्लियर भी करेंगे। बायोलॉजी के हमने कहा कितने ब्रांच? 3 ब्रांच। लेकिन बात करेगा मुख्य कितनी ब्रांचेज है, तो मुख्य 2 ब्रांच। पहला होता है जूलॉजी। पहला क्या होता है जी? जूलॉजी। और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब क्या? जंतु विज्ञान। और एक होता है बोटनी। एक क्या हो जाएगा? एक होता है बोटनी। और बोटनी का मतलब क्या होता है जी? वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। और हम इस बढ़ते कोरोना को केस देखकर आज हम एक एक्स्ट्रा में आपको बता देते हैं, और इसको मेरे तरफ से ऐड कर लीजिएगा। या एक्स्ट्रा में एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म विज्ञान। क्या होता है? सूक्ष्म विज्ञान। अरे माइक्रो है, माइक्रो है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म है। समझ रहा है बात को? तो हमने कहा कि बायोलॉजी के मुख्य शाखाएं के बात करेगा तो 2 गो, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी और बोटनी। और हमारा एगो एक्स्ट्रा हम माइक्रोबायोलॉजी को इसलिए जोड़ दिए कि इस साइंस भरी दुनिया में आजकल जो हम लोग निवारण पाए हैं, कौची से निवारण पाए हैं? जो हम लोग निवारण पाए कोरोना काल से, इसमें अहम भूमिका अगर कोई निभाया है तो यह माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच निभाया है। बायोलॉजी एक विशाल है, वृक्ष है, बरगद है, बड़का पेड़ है। समझ रहा है? बरगद एकदम बड़का पेड़ है। तो बड़का चीज को पढ़े में दिक्कत होता है, इसीलिए उसको 2 ब्रांच में बांट दिया गया शुरू में, जूलॉजी और बोटनी। अरे उसमें देखा गया कि कोई कोई ऐसा जीव है जो चल फिर रहा है, और कोई कोई ऐसा है जो चुपचाप खड़ा है। तो साइंटिस्ट को लगा कि इसका बंटवारा कर दो, इतना बड़का बायोलॉजी के पढ़ेगा। तो 2 ब्रांच में बांट दिए, पहला जूलॉजी और दूसरा क्या? बोटनी। देखो, घर में तुम्हारा घर है, अब 4-5 गो भाई है, 4-5 गो मेहरारूओ है, अब ओकरो बाल बच्चा बोनस है। अब ढेर मनी लर्जर हो गया, तो जे खाना बनाएगी वह कनकनवाएगी कि नहीं कनकनवाएगी? बोलेगी घरवा में जल्दी बंटवारा करने तो भाग जीवो, इतना बाप रे, इतना मनी के इतना जलमा दुनिया को ले, इतना के कुछ रहे के खिले तो कुले के, ऐसे बोलता है ना जी, घर की भाषा में बोलता है ऐसा कि नहीं? हमने खेले वो इतना के, मतलब लोड पड़ता है खाना बनाने में। उसी प्रकार से यह बायोलॉजी को पढ़ने में बड़ी लोड पड़ता है, इसीलिए इसको 2 शाखा में बांट दिया गया, पहला जूलॉजी और बाद बोटनी। तो घर का जब बंटवारा हो गया 2 भाई के, तो खाना बनाने में आसान पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब जूलॉजी आ गया, अब क्या आ गया? बोटनी आ गया। अब जो जंतु जीव जंतु के बारे में अगर पढ़ना है तो इसमें पढ़ो, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है तो बोटनी के अंदर पढ़ो, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वैसा जीव जिसको तुम आंखों से नहीं देख सकता है, उसके बारे में अगर पढ़ना है तो माइक्रोबायोलॉजी के पढ़ो। और ये तीनों के बाप कौन? बायोलॉजी। बात समझ में आया? अब बात आती है कि इस बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते किस चीज को हैं। तो देखिएगा, नाम हम इसको भी खोदेंगे। देखिएगा क्या होता है। यहाँ देखिए, जू, और जू का मतलब तुम जानता होगा, जू का मतलब इतना तो जरूर जानता होगा कि जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में कौची कूलर और फ्रिज भी का है, जंतु और जानवर रहते हैं, मतलब कह सकते हैं जू का मतलब एनिमल्स होता है। क्या होता है जी? एनिमल्स होता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। मतलब कह सकते हैं
जूलॉजी के अंदर कौची के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कौची के बारे में पढ़ेंगे जी, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल्स का मतलब होता है जंतु के बारे में पढ़ेंगे। बोले तो जीव जंतु के बारे में किसके अंतर्गत पढ़ेंगे जी, जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कहेगा बोटनी के अंदर कौची के बारे में पढ़ेंगे, तो बोटनी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, बोटनी के अंदर पढ़ते हैं हम प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट्स का मतलब क्या होता है भाई साहब, पेड़ पौधा। क्या होता है, पेड़ पौधा। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौची के बारे में स्टडी करते हैं, तो नाम ही है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो देखे में माइक्रो रियल लगवे कर रहा, देखे में मतलब सूक्ष्म, एकदम छोटा तनक सा। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर पढ़ते हैं माइक्रो के बारे में। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत समझने में हो रहा है तो बताइएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात आ गई स्टडी का। अब इसके भी फादर होते हैं, ऐसा थोड़ी है बाप 3 बेटा जन्माया तो इहो तीनों के तो कोई बाप होगा ना जी। तो अब इस सब के पिताजी कौन है, आइए मिलते हैं उनके पिताजी से। अब इनके फादर, इसके पिता कौन कहलाएंगे, तो इसके पिता कहलाते हैं एरिस्टोटल साहब ही। कौन कहलाते हैं, एरिस्टोटल। और बोले तो अरस्तु साहब ही कहलाते हैं। जबकि इसके फादर की अगर बात करेगा, इसका फादर कौन, तो इसके फादर जो हैं थियोफ्रास्टस हैं। कौन है जी, थियोफ्रास्टस हैं। हिंदी में यही नाम होता है। कैटरीना कैफ के कोई हिंदी होता है, कैटरीना कैफ को कैटरीना कैफे नहीं बोलेगा। हम इसीलिए कहते हैं नाम का कोई हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है। थियोफ्रास्टस एक नाम है, समझा। अब नाम में ही सबके रितवा सुनितवा थोड़ी ही रहेगा। अब कुल विदेश के आदमी है तो नाम फ्रास्टस फुस्टस ऐसा रहबे करेगा। तो थियोफ्रास्टस किसके जनक कहलाते हैं, बोटनी के। अब आता है इसकी बातें, इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें स्टडी करते हैं माइक्रोब्स के बारे में। और माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव। और इसके पिता कौन कहलाते हैं, तो इसके फादर कहलाते हैं भाई साहब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन कहलाते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम ध्यान में रखिएगा। और इनको एकदम नहीं हल्के में लीजिएगा। एक दो चीज़ के खोज नहीं किए थे, ये बहुत सारे चीज़ों का खोज किए थे। जैसे हम बताएंगे आरबीसी हो गया आपका, आरबीसी हो गया आपका, माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मतलब बहुत से चीज़ों के, स्पर्म हो गया, ये सब का खोज हमारे किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना। अरिस्टोटल साहब को हल्के में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको नहीं लेना। इनको इनसे भी ज़्यादा दिमागदार आदमी थे। ये तो हड़मोटाहा काम किए ना जी, बड़का बड़का जीव दिख रहा था उस पर काम किए, लेकिन ये काम किया सूक्ष्म जीव। नहीं जरा कहते हैं महीन दिमाग के आदमी हो, मतलब होशियार आदमी हो, छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान दिया हो। तो देखो यह महीन काम पर ध्यान दिए। अरिस्टोटल ये दोनों से बहुत ज़्यादा होशियार थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। समझ में बात आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म जीवों के बारे में खोज किया। और अगर सूक्ष्म जीवों के बारे में अगर खोज यह नहीं किए हुए रहते आज, तो जान लो या दुनिया में जो इतना आसान तरीके से आज रह पा रहे हो, कोरोना काल में सब भीतरे चल जाता। समझ रहा है, जितना भयानक कोरोना महामारी आया। क्लियर हो, कोई दिक्कत। अब आइए, सब अपना अपना सभी को लगता है, डर लगता है जी ये दुनिया में कोई करो याद करे वाला नहीं हो। याद करेगा कोई? जब तक बच रहना है तभी तक याद कर रहा है, फंटुसबा हो और संटुसबा हो। मर गना जहिया तहिया तोरा याद करे ले की हो गया, सब भूल गया। भूल जाता है या नहीं भूल जाता है, फिर भूल जाता है, भूलता है या नहीं भूलता है जी। मतलब कह सकते हैं हम तो मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाएंगे कि आदमी भुलाते हुए नहीं भूले। जैसे कि ले शाहजहां के नाम सुना है, ताजमहल बना के चल गलो, आज भी जान रहे हैं शाहजहां के बारे में। अगर उस सब नहीं बना के जानता तो और याद भी करते हैं, नहीं याद करते हैं, क्योंकि दुनिया में फुर्सत केकरा कहाँ है याद करे के। अपने ज़िंदगी में तो मगन है और अपने ने पता है हम कौची करबे, केकर कौची याद करेगा। ये सब दिमागदार आदमी थे, इन्होंने दिमाग लगाया
कि मरे से पहले एगो कोई बुक लिख के चल जाओ जिससे कि दुनिया याद रखे, वरना यह जालिम दुनिया किसी को याद वाद करता वरता नहीं है। तो इन्होंने एक बुक लिखा, कौन? अरिस्टोटल साहब ने एक क्या लिखा दिया जी? बुक। और बुक का मतलब क्या? किताब। और जिस किताब का नाम था दी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। दी हिस्टोरिया ऑफ क्या? एनिमेलिया। या इन्होंने एक बुक लिखा। इसका मतलब होता है, एनिमेलिया का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। एनिमल का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। ऑफ का मतलब का, और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास। क्या होता है? जीव जंतुओं का इतिहास। अरे वो ये चीज में लिखे हैं इन्होंने। स्टडी कौची के बारे में किया? एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के बारे में अध्ययन किए, तब बुक भी लिख दिए एनिमल्स वे पर। स्टडी क्या लिखे? बुक दी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जीव जंतु का इतिहास। जीव जंतु का इतिहास, कि आप पढ़ो और पढ़ के जीव जंतु का इतिहास के बारे में जानो। लेकिन यहाँ के बच्चा के फुर्सत है भोजपुरी गाना सुने से, मतलब 56 प्रकार के भोजपुरी गाना से सुने से फुर्सत है। जो याद करेगा दी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ये सब देखबो नहीं करता है। जबकि इन्होंने हम लोगों के फायदा के लिए बुक ना लिखा कि बुक को देखेगा आदमी और इस संसार में जो लाखों करोड़ों प्रकार के जीव हैं उसके बारे में जानेगा। लेकिन यहाँ तो एकदम कुल अपना रंग में रहता है एकदम। यहाँ देखो, अब इन्होंने भी क्या किया? एक बुक लिख दिया। कौन? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो बुक लिखे भाई साहब, इनका बुक का नाम था दी हिस्टोरिया क्या जी? दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, इसका मतलब होता है पेड़ पौधे का इतिहास। पेड़ पौधों का क्या? इतिहास। पेड़ पौधे का इतिहास। उसके बाद इन्होंने भी एक बुक लिखा। इनका बुक का नाम था दी माइक्रोब्स। इनका बुक का क्या नाम था? दी माइक्रोब्स नाम था। बस कुछ हो याद करना नहीं है। जूलॉजी, तो जू का मतलब एनिमल्स, तो इसके अंदर क्या चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? एनिमल्स। बोटनी, इसमें कौची के बारे में? प्लांट्स। तो ये जो बुक लिखेंगे प्लांटवे के बारे में लिखेंगे कि ये लिख देंगे एनिमल के बारे में? ऐसा थोड़ी है कि अरिस्टोटल लिख देंगे प्लांट के बारे में, आई लिख देते ही। जे चीज के बारे में तोरा नॉलेज रहेगा वही चीज के बारे में 4 वर्ड बोल सकता है जी। तो इन्होंने बुक लिख दिया दी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जीव जंतुओं का इतिहास। और उसके बाद ये क्या किए? दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, बोले तो पेड़ पौधों का इतिहास। और इन्होंने भी एक बुक लिखा दी माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। खाली बुक का डायरेक्ट नाम है दी माइक्रोब्स। अब आप चाहो तो ये सब बुक पढ़ सकते हैं। ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आज हुआ, और बाकी का इंट्रोडक्शन हम कल की क्लास में करेंगे। फटाक से इसे नोट कीजिए, आप कीजिए नोट। क्लियर? और समझाएं? क्लियर हो ना? समझ में आ गया ना? चलिए ठीक।